हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस समय हम लोगों का करणी और घातांक चल रहा था, सर्ट्स और इंडिसेस चल रहा था। और इसमें हमने फर्स्ट वीडियो ले लिया था, जिसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी आप लोगों को। आज जैसे पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस रूट 2 अपान रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक, 1 माइनस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 3। देखिए, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। हालांकि शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को बेसिक भी सीखना होता है कि अगर हम लोगों को बेसिक नहीं आता है तो शॉर्टकट कभी कोई काम का नहीं होता है। तो इसको देखो भैया, जब हम लोग करेंगे तो पहले इसका कर लेते हैं। ठीक, जब भैया इसका करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है 1 प्लस रूट 2 अपान रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 अपान रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक भैया, इसमें क्या होता है कि जो असल में परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सीख लीजिए कि रेशनलाइजेशन जो हम लोग परिमेयीकरण करते हैं उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि नीचे से जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उससे हम लोगों को रूट गायब करना होता है। हर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। ठीक, तो भैया इसको करने के लिए हमने क्या किया, अगर यहाँ पर रूट 5 प्लस 3 है तो माइनस ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक, सेम कंडीशन भैया यहाँ पर भी लगा लेंगे, 1 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 अपान रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। ठीक, आप देखो भैया, जैसे ही ऐसा करेंगे ऊपर ब्रैकेट लगा लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाता है। ये ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, अब देखो भैया, जैसे ही हमने ये किया ऊपर हमको सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर जब हम भैया मल्टीप्लाई करेंगे 1 की रूट तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसकी कर देंगे तो भैया रूट का 10 और माइनस का रूट 6 अपान। ठीक, ये चीज बचेगी। अब ये देखो रूट 5 ए प्लस बी ए माइनस बी दिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने अलजेब्रा में फार्मूले बताए हुए थे, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा। ऐसे भैया इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो भैया रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 10 माइनस रूट 6 अपान 5 माइनस 3। ठीक, दोनों जगह सेम है, ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब ये होता है रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। जब यह ऐसा होता है तो आप लोगों को ये भी नजर में आ रहा होगा 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो भैया इसका मतलब इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। तो भैया इसके नीचे भी 2 लिख लीजिए। ठीक, जैसे ही भैया हमने ये किया, अच्छा इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक, जब भैया 2 ही आएगा, बीच में प्लस है तो इसको हम हटा देते हैं और ये प्लस हम सीधे बीच में लगा देते हैं और इसके पूरे के नीचे 2 लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि बार बार वही स्टेप लिखने से कोई फायदा नहीं, जो स्टेप है वो सारी चीजें मैं बताता जा रहा हूँ स्टेप वाइज, उसको आप देखते जाइए। आप देखो भैया रूट 3 माइनस के रूट 3 प्लस का कट गया, उसके बाद में रूट 6 ये तो नहीं कटेगा, रूट 10 कट जाएगा और रूट 10 कट जाएगा। अब यह रूट 5 ये बचे तो इनको भैया लिख लीजिए। अच्छा, ये क्या 2 रूट 5 नहीं हो जाएगा, 1 और 1 2 और माइनस का 2 रूट 6 बटे 2। तो भैया हम लोगों को क्या करना है, 2 से 2 कट कर देना है। इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 6। ठीक, अब देखो भैया जो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 अपान
5 माइनस 2 रूट 6। ठीक, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो इनको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये लिखा क्या है। ठीक, जब भैया इसको हम लोग चेक करेंगे तो इसका मतलब 5 प्लस 2 रूट 6 जो है, तो देखो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये तो देखो भैया 2 ही है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये भैया अगर रूट लगा है तो इसका मतलब ये किसी न किसी नंबर का होल स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, अगर ये होल स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये 2 इंटू 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको भैया हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या भैया ये आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 का क्या होल स्क्वायर ये नहीं है क्या, है कि नहीं है? अगर ये भैया इसका है तो, और ये रूट भी लगा हुआ था। ठीक, इसका मतलब ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस, इससे भैया इसको भी लिख लेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब देखो भैया रूट का मतलब ये रूट से हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका मतलब भैया ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस, देखो भैया ये जो यहाँ पे बचा हुआ है 1/√3 माइनस रूट 2, ये तो बचा हुआ है। हमने अच्छा हमेशा यही बताया है कि नीचे अगर रूट लिखा हुआ है तो वहां से हमारा प्रयास ये रहता है कि रूट की वैल्यू को हटाया जाए। ठीक, अगर भैया हमको रूट की वैल्यू हटानी है तो नीचे अगर माइनस है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 अपान रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक, देखो भैया ऊपर ये आपका क्या रहेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा रूट 3, या साइन चेंज कर दीजिए, रूट 3 माइनस रूट 2, और इसके नीचे क्या है। अच्छा देखो भैया रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, इसका मतलब 3 में से 2 सीधे माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 1, और 1 भैया अगर डिनोमिनेटर में किसी के रखो या ना रखो वो हमेशा होता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया ये लाइन भी हमको खींचने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा देखो भैया कुछ कटेगा, रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखो भैया अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है x इक्वल टू √6 फिर √6 फिर √6 फिर √6। ठीक, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक गया हुआ। अब भैया इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आंसर इसका हमेशा 6 ही होता है, जो नंबर होता है वही आंसर होता है, लेकिन इसको करते कैसे हैं वो चीज देखिए। मान लिया जैसे इसको हमने x ले लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ठीक, तो भैया ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 6 √6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, भाई देखो x स्क्वायर करने का मतलब यही तो होता है कि केवल एक रूट हटेगा, बाकी तो कोई रूट नहीं हटेगा। ठीक, अब भैया जरा ये बताइए, अगर इसको हमने ये लिखा है ये 6 होगा, क्या भैया ये अभी भी x ही तो है या नहीं है? समंदर से अगर एक बाल्टी पानी ले लिया जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं होता समंदर खाली हो गया, ये तो भैया अनंत तक था, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको अभी हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक, तो भैया x स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो x स्क्वायर 6 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 6। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग जरा सोच के बताइएगा क्या होता है। जैसे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है
y इक्वल टू रूट 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 इस तरीके से इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक, जब भैया इनफाइनाइट तक गया हुआ है इसका मतलब अब आप लोग आंसर बता सकते हैं आराम से, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सीधे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 10 ही भैया आंसर हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रूट पर जो भी वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। ठीक, क्या अभी भी करके दिखाने की जरूरत है? अगर आप लोग चाहें तो इसको भैया फिर से चलो अच्छा बता देते हैं ये क्वेश्चन और। तो भैया इसको स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 इस तरीके से भैया इनफाइनाइट तक जाएंगे। हमने बताया था भैया इतनी अनंत तक संख्याओं में से एक आधी संख्याएं कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भैया अभी क्या है, ये भी y ही तो है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10y। तो भैया y से y कट गया, y बराबर 10। यही आप लोगों का आंसर हो गया। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, x बराबर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6। ठीक, जब भैया ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है इसको देखो करने के डायरेक्ट भी तरीके होते हैं, डायरेक्ट भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। तो भैया अगर जैसे ये लिखा हुआ है दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो भैया क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस ये भैया वैसे ही हो जाएगा कि नहीं, रूट एक्स 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, अच्छा कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अभी तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ था और मैं बोल रहा हूँ नए टाइप का क्वेश्चन है। भैया वहां पर ये प्लस नहीं लगा था, ठीक, वहां पर ये प्लस नहीं लगा था और यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। तो भैया देखो ऐसा हुआ, अच्छा जरा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या भैया जो ये लिखा था वही तो ये लिखा हुआ है। ठीक, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यही तो होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अलजेब्रा में हमने फैक्टर करना बताया हुआ है, आप लोग फैक्टर कीजिएगा। अच्छा 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिससे माइनस का 1 आ जाए। ठीक, तो भैया 6 कैसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का 1 आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में 2 या 6 होता है, 2 और 3 का अंतर होता है। तो भैया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ कॉमन ले लीजिए। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह x की वैल्यू 3 और माइनस 2 होगी, पहली बात। अच्छा जरा ये बताइए कि जब पूरी संख्या में प्लस 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 ही लगा हुआ है तो क्या कोई भी वैल्यू माइनस की हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब भैया ये तो आंसर नहीं होगा। सीधे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये चीज नहीं क्लियर होगी। अच्छा देखो जब हम लोगों ने ये कर लिया, हमने आप लोगों से ये भी कहा था कि भैया मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो भैया डायरेक्ट की बात रही तो जो ये नंबर लिखा होता है जैसे 6 लिखा हुआ है, ठीक, इसके भैया आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनका डिफरेंस 1 का हो। ठीक, तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, अब भैया उसके बाद क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस लगा होता तो 2 आंसर हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या बोला, अगर प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या मतलब +3 हो जाएगा, अगर छोटा वाला होता तो 2 आंसर हो जाता। ठीक,
अब देखो भैया, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहले कराया हुआ था। जब भैया ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या है कि इसके सीधे फैक्टर कर लीजिए। अब हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे इसके फैक्टर कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4। ठीक, तभी तो 4 3 12 होता है। जब हम लोग फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद में भैया प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर मतलब 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, यह आज गर्मी बहुत ही है, मतलब कानपुर में इस समय टेम्परेचर काफी हाई फाई रह रहा है। देख लीजिए फैन चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी है। फिर भी आप ये लोग समझ लीजिए कि मैं फिर भी कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी भैया थोड़ा ध्यान रखा करें, कम से कम वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और कमेंट हो सके तो कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग देखते हैं तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं और कैसा आप लोगों को सेशन लगता है। इसके बारे में आप लोग जरूर लिखा करें। अब देखिए भैया, यहाँ पे हमने एक बहुत सारा अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हमने प्लस वाला कराया था, अब इस हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। माइनस वाले में भी देखो बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, जो हमने मेथड बता दिया है उसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3 गुणे 4, 3 चौको 12। ठीक, जब भैया 3 चौको 12 है, माइनस है, तो हमने आंसर क्या कहा था? छोटा वाला। तो भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से भैया इसको देख लीजिए, 2 गुणे 3। ठीक, जब भैया 2 गुणे 3 है, इसका मतलब ये है कि माइनस साथ में लगा, जब माइनस लगा हुआ तो आंसर कम वाला हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भैया, इसी में एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में आया हुआ है। आया क्या हुआ है? 2 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 400 की पावर c। ठीक, इसमें भैया b की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन b की वैल्यू आनी तो चाहिए a तथा c के रूप में आनी चाहिए। ठीक, a तथा c के रूप में आनी चाहिए। तो देखो भैया, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस 2 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 400 की पावर c को k के इक्वल मान लेते हैं। k का मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं या कोई भी वैल्यू कह सकते हैं। ठीक, तो भैया जब हम लोगों ने ऐसा किया तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 की पावर a इक्वल टू k। ठीक, क्योंकि भैया ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। जब ये सारे इसके बराबर है, अच्छा 2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? क्या भैया k की पावर 1/8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2 इक्वल टू k की पावर 1/8। नहीं याद आ रहा? देखो भैया, जैसे हम लोग लिखते थे x या रूट x, इसको लिखते थे, या मान लो स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया होता था। ठीक, तो भैया जब x इक्वल टू लिखते थे तो क्या 64 की पावर 1/2 नहीं लिखते थे? ये तो लिखते थे, 1/2 का ही तो मतलब रूट होता है। तो भैया सेम कंडीशन यहाँ पे लगाई, 2 की इक्वल टू k हो गया। ऐसे भैया 5 इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख लीजिए, 5 इक्वल टू k की पावर 1/b। ठीक, अच्छा 400 इक्वल टू पे लिख लेते हैं। 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा? k की पावर 1/6। यही होगा कि नहीं होगा? आई होप इतने में तो डाउट नहीं रहा होगा। अगर भैया इतने में डाउट नहीं रहा है तो हम लोग अच्छा 400 को क्या लिख सकते हैं? 400 को क्या लिख सकते हैं? क्या 16 गुणे 25 नहीं लिख सकते हैं? 16 गुणे 25। ठीक, कितना तो समझ आ गया होगा 16 गुणे 25 क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो भैया, हमको मेन रूप से क्या करना है, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 1 मिनट। हाँ ठीक है, 25 चौको नहीं, 25 छक्का 150,
25 एकम 25 और 15 40 400, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसी को जो 16 है, क्या भैया इसको 2 की पावर कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा 400 की वैल्यू क्या है, यही तो है, k की पावर 1/c, तो भैया इसको लिख लीजिए k की पावर 1/c इज इक्वल्स टू 2 की पावर, भैया देखो 2 की पावर इक्वल टू क्या है, k की पावर 1/a, और यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखा हुआ भैया, कितना है 4, तो भैया यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2 इक्वल टू k की पावर 1/a है, तो k की पावर 4/a हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही भैया इंटू k की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/b, और यहाँ पे 2 पहले से लगा तो 2/b हो जाएगा, ठीक। अब भैया जब दोनों के बेस बराबर हैं, आधार बराबर है, तो पावर भी बराबर होंगी, तो इसका मतलब भैया ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 4/a प्लस 2/b, ठीक। अब भैया हमको जो वैल्यू चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, b की चाहिए। जब हमको वैल्यू b की चाहिए तो इसको इधर ले आइए, तो 1/c माइनस 4/a इक्वल टू 2/b, ठीक, यही तो होगा। अब भैया इसका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे ही भैया हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एलसीएम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, -4c इक्वल टू 2/b, लेकिन भैया हमको वैल्यू किसकी चाहिए, b की चाहिए, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू निकाल लीजिए, b इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 2ca अपान ये b भैया इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ab -4bc। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एसएससी में भी आया हुआ, अदर एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करना जरूरी होता है, और अच्छे से करें। तो देखिए हमने एक बार फिर से बता दे रहे, हमने क्या लिखा था, 2 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 400 की पावर c, इसको भैया हमने k के इक्वल मान लिया, क्योंकि हमको b की वैल्यू चाहिए थे a और c के फॉर्म में, यहाँ पर a और c ही तो है, नहीं 1 मिनट, हाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया ca, यहाँ पे तो वैल्यू ही चाहिए थी, तो ये b भैया हट जाएगा, यहाँ पे इस b की जरूरत नहीं है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है कहाँ, ये तो हमारा नीचे सीधे आ जाना चाहिए, b की वैल्यू चाहिए थी, तो a -4c, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो भैया हमने क्या किया था, k के इक्वल कर लिया, तो 2 की पावर a के फॉर्म में ले ली, 5 की वैल्यू निकाल ली 400 की, और भैया 400 के फैक्टर कर लिए, इसी फॉर्म में लग के कर लिया। अब देखिए भैया यहाँ पे जैसे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, b स्क्वायर इक्वल टू ac, ये हमको ये भी गिवन है, y की वैल्यू चाहिए। क्या भैया अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया या नहीं कराया है, बिल्कुल वही सेम कंडीशन हम लोग लगाएंगे, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, k के इक्वल मान लेंगे, मतलब a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z इक्वल टू k, ठीक। जब भैया इतना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या k की पावर 1/x होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी हमने बताया था। ऐसे b की वैल्यू निकाल लीजिए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, c इक्वल टू निकाल लीजिए k की पावर 1/z, ये सारी वैल्यू भैया निकाल लिया, अब इसको पुटअप कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया जब b की वैल्यू कितनी निकली, k की पावर 1/y, तो k की पावर
भैया 2/y हो जाएगा। ठीक, मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये होता है, अगर यहाँ पे पहले से स्क्वायर लगा है तो 2/y हो जाएगा, अगर 2 ना होता तो सीधे 1/y हो जाता। ठीक, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x। यहाँ पे भैया k की पावर 1/x कर लेंगे, इंटू c की वैल्यू k की पावर 1/z। ठीक, ये कर लिया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर 2/y इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। यही तो होगा। इसको भैया थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो भैया 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यही तो होगा। इनका जरा एलसीएम ले लीजिए। तो भैया जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस z/xz। यही तो हो जाएगा। अच्छा हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए। तो भैया y ये है, वो भी हर में है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भैया जब हम लोग y इक्वल टू करेंगे तो y का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की xy के xz के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2xz अपान ये भैया y तो हमको चाहिए था, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस z। यही भैया आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, वो आप लोग करके देखिएगा। अगर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। देखो भैया अब a इक्वल टू जैसे दिया गया √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, b इक्वल टू दिया गया √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। वैल्यू आपसे पूछ रहा है a² अपान b प्लस b² अपान a। ठीक, जब भैया कभी भी ऐसी वैल्यू पूछता है तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भैया अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या a³ प्लस b³ अपान ab की वैल्यू नहीं पूछ रहा है आपसे, ये तो पूछ रहा है। एलसीएम ले लिया सीधे। अच्छा आप लोग एक जगह एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ एक को हल सिंप्लीफाई करेंगे, b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अच्छा भैया ऐसा होगा तो देखो भैया यहाँ पे अच्छा क्या हो जाएगा, वैसे जो डायरेक्ट किया जाता है हमने हालांकि बताया हुआ है, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब हाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। जब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी इसका मतलब ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो शायद दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे लोग ओरल ही किए दे रहे, ओरल नहीं करेंगे। √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 इंटू, देखो भैया यहाँ पे प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस √2। यही तो होगा भैया। जब ये होगा इसका मतलब भैया क्या ऊपर ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। √3 माइनस √2 का ये भैया रूट लगा हुआ थोड़ा बिगड़ जाता है, अपान √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा। ठीक, जब भैया यही होगा तो इसको आप लोग जरा ये भी देख लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2√6 अपान 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई। ठीक, 5 माइनस 2√6, क्योंकि माइनस का 2a भी होता है। जब ये माइनस का 2 भी होता है तो दोनों रूट वो हो गए। तो इसका मतलब भैया हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2√6। ठीक, रूट भी मुझसे सही से नहीं बनता। अच्छा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू अब हम लोग भैया ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ प्लस है संख्या तो सेम है, केवल ऊपर प्लस हो गया तो प्लस लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6। ठीक, दो चीजें हो गई। अब भैया जब दो चीजें हो गई
अच्छा हमको चाहिए क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या भैया इसका हम लोग होल क्यूब करेंगे? होल क्यूब तो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इसका फार्मूला ओपन करेंगे। अच्छा फार्मूला क्या होता है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको भैया ओपन करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए बी। ठीक, इसका मतलब ये है ए प्लस बी का भैया तो इनको जोड़ देंगे आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अगर भैया इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखो 2 दूनी 4, 4 छंग 24 माइनस 2a भी होता है तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 रूट 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? क्या भैया इसको हम लोग 49 माइनस 20 रूट 6 नहीं लिख सकते हैं? ये तो होगा जा करके। ऐसे भैया बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 प्लस बी स्क्वायर की 20 रूट 6। ठीक, जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो भैया इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा ए इंटू बी, तो देखो 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6, ये तो होगा। अच्छा देखो भैया 5 25, 2 दूनी 4 छंग 24, क्यों ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा प्लस भी कर लेते हैं भैया, इनको अगर प्लस करेंगे तो 2 रूट 6 कट नहीं जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया देखो जब इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 20 रूट 6 माइनस का 20 रूट 6 प्लस का दोनों कट जाएंगे, तो 20 49 98 माइनस 1 अपान 1 भी ऐसे ही रहेगा। तो भैया 98 में से गया 97, तो 970 आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? देखिए ये सारी चीजें बेसिक इसलिए बतानी पड़ती है, नहीं तो बिल्कुल मतलब 30 सेकेंड का ही क्वेश्चन था, क्योंकि अगर इसको आप लोगों को डायरेक्ट आता तो आप लोग डायरेक्ट कर लेते कि सीधे 3 2 5 5 माइनस 2 रूट 6 3 2 5 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 रूट 6 सीधे कट जाता, जो भी आंसर होता लिख लेते। क्योंकि हमें सारी चीजें बतानी है ताकि बेसिक भी आप लोगों का वीक ना हो, इसलिए पूरा बताने में इतना टाइम तो लगता ही लगता है। अब देखिए भाई ये आज का लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लोग जरा देखिएगा कि देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है और शायद ये भी लग रहा होगा कि कहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को भैया ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन का ही क्वेश्चन होता है। इसको देखिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। 49 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 7 ही तो आएगा। इसका मतलब भैया इसकी जगह पर इसको मिटा करके हम लोग 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक। अच्छा 29 और 7 कितने होते हैं? 36 होते हैं। इसका मतलब ये है इन दोनों को मिटा करके हम लोग 36 मान सकते हैं। 36 का मतलब कितना होता है 6, मतलब 19 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, लास्ट से चलते हैं तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो भैया 19 और 6 कितना हो गया 25 हो गया। अब भैया 25 का रूट निकालेंगे तो 5 होता है। इसका मतलब यहां तक का भी रूट हटा दो और सीधे प्लस का 5 कर दो। ठीक, अब भैया 11 और 5 कितना होता है 16। 16 का भैया वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो भैया अब इसको भी हटा दीजिए, यहाँ तक सीधे 4 लिख लेंगे। तो 5 प्लस 4
कितना होता है 9, और 9 का भैया आंसर कितना होता है 3। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए भैया हमने क्या बोला, 49 का रूट निकालेंगे 7। जब 7 आया 7 को 29 में प्लस कर दीजिए, ठीक 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है। जब 36 का वर्गमूल 6 होता है तो 6 कर लिया, फिर 19 और 6 प्लस कर लिया, 19 और 6 25 का वर्गमूल निकाल लिया। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो भैया 5 लिख लिया। 5 प्लस 11 कर लिया, 5 प्लस 11 कर लिया, तो 5 प्लस 11 भैया कितना होता है 16 होता है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, ठीक। तो भैया जब 4 होगा तो 4 और 5 प्लस कर लेंगे कितना होता है 9। 9 का रूट वर्गमूल 3। तो यही भैया हमारा आंसर होता है। देखिए भैया एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है, और जो लास्ट क्वेश्चन है 8/125 की पावर माइनस का 4/3, ठीक। इसको हमें करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने सोचा लास्ट क्वेश्चन एक सरल करा देते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि नहीं सारे क्वेश्चन कठिन ही कराए जा रहे हैं। देखो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि पावर किस साइन के साथ, माइनस के साथ में है। तो भैया माइनस साइन के साथ में है तो इसको भैया पलट लो, 125/8 कर लो। जैसे भी ऐसा करोगे तो ये 4/3 प्लस का हो जाएगा, ठीक। अच्छा इतना कर लिया। अच्छा किसी की पावर ये 4 अभी भूल जाओ, 1/3 का मतलब क्या होता है? किसी की पावर अगर 1/3 है मतलब 25, 125 की पावर 1/3 का मतलब भैया क्या 5 नहीं होता है क्या? क्यूब रूट ही तो होता है। घनमूल निकालते हैं, घनमूल हमने बताया भी है क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो भैया जब इसकी पावर 5 है तो इसका मतलब इसका भी क्यूब रूट निकाल लो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4 बचेगा, ठीक। तो भैया 5 की पावर 4 कर लीजिए। जब भैया 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625/16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ये मत सोचिएगा कि सरल क्वेश्चन, ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आई होप्स आप लोग करणी और घातांक का एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो भी चीजें हैं आप लोग कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इससे हमें भी पता चलता रहता है कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हमारी मेहनत भी आप लोगों को कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू।